So let's see our next question. We have to consider a demand paging system with 4 पेज frames, यानी कि जो हमारे पास मेन मेमोरी है उसके अंदर हमारे पास 4 frames हैं और जो शुरुआत में हमारे पास एम्प्टी भी है. ओके. और हम लोगों को यहाँ पे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी को अप्लाई करना है. हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस स्ट्रिंग भी दे रखी है जो कि ये है 727 एंड सो ऑन. ओके. देन वी हैव टू फाइंड द पेज फॉल्ट रेट और यहाँ पे हम लोगों को पेज फॉल्ट रेट की डेफिनेशन भी दे रखी है. बोला गया है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स, जो भी आपके पास जितने भी आपके पास पेज फॉल्ट्स हो रहे हैं अपॉन में टू द नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेसेस, यानी कि हमारे पास जो रेफरेंस स्ट्रिंग है सच कहें तो उसकी आपके पास लेंथ बोल रहा है. तो ये बोल रहा है कि पेज फॉल्ट रेट की डेफिनेशन आपको ये दे रखी है. कई बार क्या होता है पेज फॉल्ट रेट में आप यहाँ पे इनटू में 100 भी करते हो, बट यहाँ पे इस फैक्टर को इन्होंने हटा दिया है. ओके. इन्होंने पूछा है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद जो एक डेसिमल पॉइंट आएगा, ओके, वहाँ तक आपको अपने आंसर को लिखना है. यह आंसर हमारे पास न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है. ओके. चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी मेन मेमोरी को 4 फ्रेम्स में डिवाइड कर लेता हूँ. ओके. तो मैंने यहाँ पे अपनी मेन मेमोरी बनाई और मैंने इसको 4 फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर लिया. फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3 और लेट्स सपोज ये ऊपर वाला फ्रेम नंबर 4 है हमारे पास. ठीक है. इनिशियली ये एम्प्टी है, हमारे पास रेफरेंस स्ट्रिंग आ रही है, मैं उसको रीड करता हूँ. ओके. 7 आया, 7 हमारे मेन मेमोरी में नहीं है, इसका मतलब पेज फॉल्ट होगा. 7 यहाँ पे लिख दिया जाएगा, मतलब 7 यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा. ओके. 7 यहाँ पे आ गया. याद रखिएगा ये एक मिस था, तो मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ कि ये आपके पास एक मिस था. ओके. नाउ 2 आया, 2 भी नहीं है हमारे पास मेमोरी के अंदर, तो मैंने 2 को भी यहाँ पे मेन मेमोरी में डाल दिया. ये भी हमारे पास एक मिस था. नाउ 7 आया, 7 हमारे मेन मेमोरी में प्रेजेंट था, इसका मतलब ये एक हिट है, तो ये एक हिट है. 3 आया हमारे पास, मेन मेमोरी में नहीं है, मिस है, हम इसको मेन मेमोरी में डाल देंगे. 2 आया हमारे पास, 2 मेमोरी में प्रेजेंट है हमारे पास, तो ये एक हिट है, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया. 5 आया हमारे पास, 5 मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये एक मिस है और मैंने यहाँ पे 5 को भी अपनी मेन मेमोरी के फ्रेम में डाल दिया. ओके. नाउ हमारे पास 3 रीड किया गया, 3 हमारे मेन मेमोरी में प्रेजेंट था पहले से, इसका मतलब ये एक हिट होगा. हमारे पास 4 आया, अब हमारी मेन मेमोरी यहाँ पे पूरी तरह से भर चुकी है. हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी को, और यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है LRU को. तो आप जहाँ कहीं भी खड़े हैं वहाँ से आप बैक में जाते रहिए और देखिए सबसे आखिरी में इन चारों फ्रेम में से कौन सा फ्रेम यूज़ हुआ है. सबसे आखिरी में, सबसे पहले नहीं, सबसे आखिरी में. तो देखिए 5 आपके तुरंत पहले यूज़ हुआ है तो इसको आप रिप्लेस नहीं करोगे. देन आपके पास 2 उसके जस्ट बाद यूज़ हुआ है, उसको भी आप रिप्लेस नहीं करोगे. 3 उसके जस्ट बाद यूज़ हुआ है, उसको भी रिप्लेस नहीं करोगे आप. 7 देखिए बहुत दूर यूज़ हुआ है, तो आप लोग 7 को रिप्लेस कर देंगे किससे, 4 से. ओके. तो 4 अब यहाँ पे आ गया, ऑल्दो ये पहले मिस था तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगाऊंगा बिकॉज पहले तो प्रेजेंट नहीं था, ये बाद में लेकर आया हूँ मैं इस चीज़ को. ठीक है. देन आप आए यहाँ पे 6 के ऊपर, ध्यान से देखिएगा आप लोग 6 पे आ रखे हैं. 6 पे आप हैं, मेन मेमोरी फिर से पूरी भरी हुई है, 6 प्रेजेंट भी नहीं है यहाँ पे, यानी कि ये भी एक मिस होगा. आपको जाना है यहाँ से पीछे और देखना है कौन सा ये जो पेज है आपके पास वो सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है. ओके. 4 अभी अभी यूज़ हुआ है, 3 है इसके अंदर लेकिन अभी यूज़ हुआ है, 5 भी अभी यूज़ हो रखा है, लेकिन देखिए 2 जो है वो सबसे दूर यूज़ हो रखा है, तो आप 2 को यहाँ से रिप्लेस करके 6 को यहाँ पे डाल सकते हैं. फिर देखिए 7 है आपके पास मेमोरी रेफरेंस, उसके बाद देखिए 7 तो मौजूद नहीं है यहाँ पे, तो फिर से आप आइए यहाँ से बैक साइड में और देखिए कौन सा पेज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड हुआ है. ओके. तो 6 अभी अभी यूज़ हुआ है, 4 भी जस्ट अभी यूज़ हुआ है, 3 उसके बाद जस्ट यूज़ हुआ है, 5 देखिए दूर यूज़ हुआ है. ओके. तो आप लोग 5 को रिप्लेस कर देंगे किससे, 7 से. ये भी एक मिस माना जाएगा. ओके. देन आपके पास अगेन आया है 7, 7 मौजूद है पहले से, ये हिट हो जाएगा. 1 आया, 1 तो मौजूद नहीं है, तो आप देखिए 4, 6, 3 और 7 में से आप किसको रिप्लेस कर सकते हैं. क्या आप 7 को रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं, 7 जस्ट बिफोर ही यूज़ हुआ है. फिर आप लोग 6 को भी रिप्लेस नहीं कर सकते बिकॉज 6 भी यूज़ हुआ है. 3 देखिए कहाँ यूज़ हुआ है, 3 यहाँ यूज़ हुआ है, 4 देखिए उसे जस्ट पहले यूज़ हुआ है, इसका मतलब 3 को आप रिप्लेस कर सकते हो. 3 को हटा के आपने यहाँ पे 1 को डाल दिया. फिर आपके पास 1 एक्चुअली था तो यहाँ पे मिस हो गई.
आपके पास आया 5, 5 भी मौजूद नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब 5 भी एक मिस कहलाएगा। अब देखिए 5 को डालने के लिए आप किस फ्रेम को यहाँ पे रिप्लेस करोगे, देखते हैं एक बार। 1 जस्ट बगल में यूज़ हुआ है, 7 भी उसके जस्ट पहले यूज़ हुआ है, 6 भी उसके जस्ट पहले यूज़ हुआ है, 4 सबसे लास्ट में यूज़ हुआ है। इसका मतलब आप 4 को रिप्लेस करके यहाँ पे 5 को लिख देंगे। ओके, 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये एक हिट होगा। 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये भी एक हिट होगा। ओके, सो अगर आपको पता करना है कि आप लोगों का पेज फॉल्ट रेट क्या है, पेज फॉल्ट रेट कितना है, तो आप पता कीजिए कितने पेज फॉल्ट्स हुए हैं। अगर आपने यहाँ पे इसको ट्रैक किया हुआ है तो आप यहीं से इसको काउंट कर सकते हैं, वरना आप देखिए यहाँ पे आप लोगों ने कितने नंबर्स को लिखा है। जितने नंबर्स आप लिखेंगे उतने ही एक्चुअल में पेज फॉल्ट्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आपके पास 9 पेज फॉल्ट्स हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ जो रेफरेंस स्ट्रिंग की लेंथ थी हमारे पास वो कितनी है, तो वो है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सो ये हमारे पास हो जाएगा 15। तो कितना इसका आंसर आएगा, आप इन दोनों को 3 से कैंसिल आउट कीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 3/5, और हम इसको बोल सकते हैं 0.6। आपसे कहा गया है राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल पॉइंट, तो इसका आंसर 0.6 है। अगर ये आपसे बोलता राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल पॉइंट्स, तो आप लोगों को यहाँ पे 0.60 लिखना पड़ता। ठीक है, अभी तो हमारे पास ये 1 डेसिमल पॉइंट था, इसलिए मैं इसका आंसर 0.6 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन था एक।